नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला में प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आरंभ। श्री विनय कुमार सर्वसम्मति से चुने गए विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा सदन में नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा का मुख्यमंत्री ने दिया जवाब। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज तपोवन धर्मशाला में आरंभ हुआ। शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के प्रथम दिन पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री बालकृष्ण चौहान के निधन पर शोकोद्गार प्रकट किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए गहरा दुख हो रहा है कि पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री बालकृष्ण चौहान जी का 29 नवंबर 2023 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री बालकृष्ण चौहान जी का जन्म 11 अप्रैल 1947 को जिला चंबा के गांव कुंडी, डाकघर सुनहरा, तहसील चंबा में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री बालकृष्ण चौहान जी ने वर्ष 1974 में भारतीय प्रशासनिक सेवा पास करके बतौर जिलाधीश व झारखंड में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी सेवाएं दी। वे वर्ष 2007 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 2012 में चंबा विधानसभा क्षेत्र से पुनः विधायक चुने गए। उनकी सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री बालकृष्ण चौहान जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री रेणुका जी से विधायक श्री विनय कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। संवैधानिक पद पर आज विनय कुमार जी का चुनाव हुआ और रेणुका विधानसभा क्षेत्र को 75 साल बाद, उससे पहले यशवंत सिंह परमार जी थे, उसके बाद पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली है, यानी कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर उनको नवाजा गया है। विनय जी का परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है। विनय जी तीसरी बार विधायक बने। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि इन्हें जो नियुक्ति है थोड़ी उसमें देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और विनय जी को हमने अभी डिप्टी स्पीकर के पद पर नवाजा है और जो इनकी मृत शैली है, जो इनकी काम करने की क्षमता है, उसका फायदा रेणुका के लोगों को होगा। विधानसभा सदन में नवीकरणीय ऊर्जा पर नियम 63 के अंतर्गत चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सबसे युवा विधायक जिसकी अभी उम्र 27 वर्षीय है, भविष्य की एनर्जी के बारे में वो ये नियम 63 के तहत एक प्रस्ताव लाए हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने हमेशा ये प्रयास किया गया कि कैसे हिमाचल आत्मनिर्भर बने और हमने उसी दिन से पहले बजट में अपने कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया है। आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए जो हमारा हाइड्रो पावर है, एनर्जी सेक्टर है, उस दिशा में हमने महत्वपूर्ण बदलाव किए और ये व्यवस्था परिवर्तन का ही एक परिवर्तन है कि आज हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर के रूप में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट पेखूवाला में 32 मेगावाट का बनने जा रहा है और ये रिकॉर्ड समय में व्यवस्था परिवर्तन का एक और बड़ा उदाहरण है कि ये मार्च 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। 4 महीने में बन जाएगा। ये व्यवस्था परिवर्तन के दौर से आप भी गुजर रहे हैं, महसूस कीजिए इसको भी। ये हमारे समय से है। पिछली सरकार जो थी बीजेपी की, उन्होंने ये सारी जगहें SJVNL को दे दी थी
कि आप ही सोलर प्रोजेक्ट लगाओ, हमारी क्षमता नहीं है। हमने बोला हमारी क्षमता भी है और योग्यता भी है, हम लगाएंगे। पिछली सरकार की क्षमता जो योग्यता नहीं थी, लेकिन आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश के लिए हमने दृढ़ निश्चय किया और पेखूवाला में हम 32 मेगावाट का SJVNL से जो जगह इन्होंने दी थी उससे लेकर हम इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। मैं तभी आपको बोलता हूँ कि आप ध्यान से सुने करो। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का पेखूवाल में हमारी सरकार ने लगाया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट 32 मेगावाट का सोलर का आपकी सरकार ने लगाया। 5 मेगावाट को तो पहले पावर कॉर्पोरेशन है। और इसके अलावा ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये सत्या है और सत्या झूठ से टकराता है, जीत सत्या की ही होती है। जब पिछली बीजेपी की सरकार ने इन्वेस्टमेंट मीट की और तकरीबन धर्मशाला में उस इन्वेस्टमेंट मीट में जब बातचीत हुई तो SJVNL को प्रदेश के इंटरेस्ट को बेच दिया गया। लोरी, सुन्नी और धौला सीट जो नदौन में लग रहा है, जिसमें 12% की फ्री रॉयल्टी हमको मिलनी चाहिए थी, 12% की फ्री रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, उनको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। कहा कि पहले साल में हम 4%, पहले 12 साल में 4% देंगे, 12 से 30 साल में 8% देंगे, 30 से 40 साल में 12% देंगे और 40 साल तक वो प्रोजेक्ट जिंदगी भर रहेगा, हमें 25% देंगे। हमारी सरकार ने हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर हिमाचल की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए, ताकि 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने, हमने तीनों प्रोजेक्टों को कैंसिल करने का नोटिस दिया और कहा कि हमारी शर्त है कि पहले 12 साल में 12% फ्री बिजली मिलेगी, 12 से 30 साल में आप 30% और 30 से 40 साल में 40% बिजली हमें देंगे और 40 साल बाद जिंदगी भर के लिए जो प्रोजेक्ट अलॉट किए जाते थे वो प्रोजेक्ट उनको नहीं मिलेगा, हिमाचल की सरकार को मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। तो व्यवस्था परिवर्तन करने में आज हमें खुशी इस बात की है कि 4 महीने में पहला सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना जिला में लग रहा है और उसके अलावा 10 मेगावाट का और सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि आने वाले 6 महीने में और लग जाएगा। ये सरकार की कटिबद्धता है कि सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रही है। वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो बात है, 17 जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारी सरकार की कमिटमेंट थी, 17 जगह हमारे चार्जिंग स्टेशन अगले 15 दिन में काम करना शुरू कर देंगे। हम लोग की कोशिश है कि इस वर्ष तकरीबन 500 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन किया जाए 2024 तक। 2024 और मार्च 2025 से पहले 500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का उत्पादन किया जाए। स्वरोजगार के लिए हमने कहा कई युवा साथी है जो पैसे नहीं खर्च कर सकते लेकिन उनके पास जगह है। हम कई जगह जाते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हिमाचल के युवा 15,000 रुपये में लगेंगे, 20,000 रुपये में लगे हुए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नीति पर कार्य भी कर रही है। उस नीति में हम चाहते हैं कि अगर किसी के पास 3 बीघा जगह है और 3 बीघा जगह है तो उसको हम 20,000 रुपया पर मंथ देंगे। यानी कि जिस खेत में अगर साल में अगर टोटल इनकम की जाए, अगर किसी के पास 3 बीघा तो उससे कम 50 से 60,000 रुपये इनकम होती है, चाहे फसल उगा दे चाहे सेब उगा दे। इस योजना के तहत 2,40,000 रुपये उसको साल का देने जाएंगे। इस योजना का ये जो हमारा 680 करोड़ का स्टार्टअप योजना ई टैक्सी वाले का प्रथम चरण है, ये दूसरा चरण हमारा शुरू होने वाला है जो आने वाले नव वर्ष में शुरू हो जाएगा। नादौन शहरी कांग्रेस की ओर से श्री शमी सोनी ने आपदा राहत कोष के लिए कल सायं धर्मशाला में 3,31,000 रुपए का अंशदान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।